अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स बी ग्लैम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की क्लास कंटूरिंग के हवाले से ये रहा जी सारा सामान ठीक हो गया। और ये मैंने सिर्फ हाइलाइट्स लिखी हुई हैं मेन जो कि मुझे याद रहे और आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँ। ठीक हो गया। अब हमारी हो गई बेस, मैंने आपको बनाना बता दिया और मेन टॉपिक हर चीज़ के बता दिए। अब कंटूरिंग की तरफ आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फेस के लिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं जी कंटूरिंग होती है। कंटूरिंग जो होती है वो बेसिकली हमारे फ़ीचर्स को इन्हेंस करती है। हमारे फेस के फ़ीचर्स को जब हम बेस अप्लाई करते हैं ना, फाउंडेशन अप्लाई करते हैं या बेस प्रॉपर तरीके से ब्राइडल का बनाते हैं या फिर पार्टी मेकअप के लिए या अपना खुद के लिए बनाते हैं, तो हमारे जो नेचुरल फ़ीचर्स होते हैं ना वो एकदम से ब्लर हो जाते हैं, एकदम से छुप जाते हैं। जैसे कि हमारा नोज़ एरिया हो गया, हमारी चीक बोन हो गई, फॉरहेड हो गया, चिन हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब एकदम से ना फ्लैट हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। मतलब बेस अप्लाई करने के बाद सब कुछ बराबर हो जाता है। तो कंटूरिंग बेसिकली हमारे फेस के फीचर्स को इन्हेंस करते हैं। और कंटूरिंग होती है 2 टाइप्स की, एक होती है क्रीम कंटूर और एक होती है पाउडर कंटूर। क्रीम कंटूर आप स्टिक यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन की चाइनीज़ है, आप कोई भी डार्क स्टिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्रीम कंटूरिंग भी आती है, आप वो ले सकते हैं। पैलेट्स आती हैं क्रीम कंटूर की, मिस रोज़ की आती है, आप वो ले लो। और उसके बाद पाउडर कंटूरिंग आती है, क्रिस्टाइन की ले लो, मिस रोज़ की ले लो। या फिर इस तरह के जो मैट आई शेड्स होते हैं, इनमें ये वाला जो शेड होता है ना, ब्राउन वाला, ये वाला जो शेड होता है, ये भी कंटूरिंग के लिए बिल्कुल ठीक रहता है, एग्जैक्ट रहता है। और अगर हमने लाइट कंटूर करना है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 शेड्स जो हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कंटूरिंग। ठीक हो गया। ये हुदा ब्यूटी की थी और ये है जी ग्लैमर्स की। इसमें भी दिखा दूँ, इसमें आपको कंटूरिंग के लिए बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। जैसे कि एक ये वाला शेड हो गया, एक ये कॉफ़ी कलर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये है और ये है, ये 4 शेड्स आपको जो है कंटूरिंग के लिए इजीली मिल जाएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ आई शेड 2 पैलेट्स में से बता दिए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, पाउडर कंटूर नहीं है अवेलेबल, आप किसी भी आई शेड, मैट आई शेड कलर में से ब्राउन कलर लेके अपनी कंटूरिंग कर सकते हो। ठीक हो गया। अगर इफ़ आपने पाउडर कंटूर करना है और अगर आपने क्रीम कंटूर करना है तो आप जो है वो डार्क कलर का कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो या फिर जो है क्रीम कंटूर पैलेट आती है वो आप ले लो। ये दोनों चीज़ें जो हैं कंटूरिंग के लिए बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ठीक हो गया। अच्छा, जब ब्राइडल्स का हम बेस बनाते हैं ना, तो बेसिकली जब हम बनाते हैं ना ब्राइडल का बेस, तो वो काफ़ी हैवी किस्म का बेस बनता है और बहुत ज़्यादा हाईली वो कह लो हाईली पिगमेंटेड होता है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वाला बेस बनता है ना। तो उसके लिए हमने ब्राइडल मेकअप के लिए हमने जो है डार्क ब्राउन शेड जो है यूज़ करने होते हैं कंटूरिंग के लिए। और पार्टी मेकअप के लिए हम लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट कवरेज के लिए। ठीक है, हाई कवरेज के लिए हमें हैवी कंटूर करना होता है और लाइट कवरेज के लिए हमें लाइट कंटूर ही करना होता है। अगर हम लाइट कवरेज ले रहे हैं, फाउंडेशन बहुत लाइट है और हम कंटूरिंग बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो वो उससे क्या होगा कि ना बहुत ही भद्दा सा लुक आएगा। सिर्फ ना फीचर्स इन्हेंस होंगे, ऐसा लगेगा इसमें किसी ने पाउडर थप दिया है ब्राउन कलर का, उसकी ब्लेंडिंग नहीं की है। तो अगर आप हैवी किस्म की फाउंडेशन बेस बना रहे हो, हैवी कवरेज ले रहे हो, तो हैवी कवरेज की ही आपने जो है वो बनानी होती है, कंटूरिंग करनी होती है। और अगर लाइट कवरेज है तो आपने लाइट का ही कंटूरिंग करनी है। कंटूरिंग जो है वो फेस को इन्हेंस करती है। हमारा जो बल्की फेस होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी मोटा जो फेस होता है, बल्की फेस होता है, उसमें भी इम्पॉर्टेंट होती है। पतले फेस पे भी इम्पॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि जब हम हमारे फ़ोटोशूट होता है, पिक्चर्स होती हैं, तो उसमें जो हमारे फेस कट हैं वो एग्जैक्ट प्रोमिनेंट होके आते हैं, एग्जैक्ट लुक आता है। हर चीज़ एकदम से ब्लर नहीं लगती है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ वाइट मुंह पे आटा सा लगा दिया है।
बेस बनाने के बाद ना ऐसा होता है कि हमारे फेस के फीचर्स जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम से फ्लैट हो जाते हैं। फिर हमें ये करना होता है कि हमें अपने फ़ीचर्स को इन्हेंस करना होता है, ताकि जब हम पिक्चर्स लें या फ़ोटो शूट लें तो हमारे फेस के फीचर्स जो है वो इन्हेंस हों, वो प्रोमिनेंट होकर निकलें, ना कि एकदम से ना चेहरा बिल्कुल फ्लैट लगे और बिल्कुल ना एकदम सीधा सीधा सा लुक। आप समझ रहे होगे क्या कहना चाह रही हूँ, वो वाली लुक ना आए। तो इसलिए हम कंटूरिंग करते हैं अपने फेस की। अच्छा, फेस की कंटूरिंग करने के लिए किन किन जगहों पे कंटूरिंग करनी ज़रूरी है, इसको इग्नोर करना। अच्छा, किन किन एरियाज़ पे हमें कंटूरिंग की नीड होती है। नाक पे हमें ज़रूरत होती है, नाक को पतला करने के लिए हमें इस चीज़ के पास जो है कंटूर करने की ज़रूरत होती है। फुल फेस पे, चीक्स पे ज़रूरत होती है, चिन पे ज़रूरत होती है, फोरहेड पे ज़रूरत होती है। अब आते हैं कि हाउ टू कंटूर, कि हमें कंटूरिंग करनी कैसे है। अब यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगी कि हमें कंटूरिंग कैसे करनी है। ये मेरा फेस है बनाने की, मेरा नहीं है सॉरी, ये फेस है बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे फेस, ठीक है। और किस शेप्स के हिसाब से करनी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आप लोगों को आइडियाज़ हो जाएगा। जब हम हार्ट शेप में करते हैं तो हम इस जगह पे जो है कंटूर करते हैं और यहाँ पे कंटूरिंग करते हैं। उसके बाद अगर हम स्क्वायर फेस पे करते हैं तो यहाँ पे हम कंटूरिंग करते हैं, जॉ लाइन पे करते हैं, फोरहेड पे करते हैं, ठीक हो गया। और ओवल फेस पे हम यहाँ पे कंटूर करते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जी ये है फेस। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंटूरिंग करनी क्या है। फोरहेड पे करनी है, अगर जिसका माथा चौड़ा हो, फोरहेड पे कंटूरिंग करनी है तो हमने इनवर्ड साइड पे करनी है, ठीक है, ताकि हम मतलब जब ब्लेंडिंग हमने करनी है ना, तो ब्लेंडिंग के लिए हमने ये वाला ब्रश यूज़ करना है और इस तरीके से हमने ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है, इन साइड पे। और जब हमने चीक पे लगाना है ना, चिन पे लगाना है, तो चिन पे हमने बिल्कुल ये फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी चीक है, चिन है ना, ये हमारी चिन है, तो हमने यहाँ पे नहीं लगाना, हमने गर्दन के नीचे वाली साइड पे, थोड़ी ही नीचे वाली साइड पे हमने लगाना है और उसको ऊपर की तरफ से इस तरीके से ब्लेंड करना है, ताकि जो है हमारा मुंह थोड़ा पतला पतला लगे, ठीक है। और यहाँ पे होती है कंटूरिंग, यहाँ पे होती है जॉ लाइन के पास, कान के नीचे इस साइड पे होती है, जॉ लाइन पे यूँ नीचे वाली साइड पे होती है, स्क्वायर फेस पे इस तरीके से कंटूरिंग होती है। और अब मेन यहाँ होती है फोरहेड वाली साइड पे, इधर कंटूरिंग होती है। ये हार्ट शेप, जिनका माथा बहुत बोल्ड होता है उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे कंटूरिंग करते वक्त हमें अच्छे तरीके से ब्लेंड करना होता है। और जब हम इस साइड पे कंटूर करते हैं ना, हमारे चीक्स बोन पे कंटूर करते हैं, तो हमें ऊपर की साइड पे कंटूर करना ज़रूरी होता है। जब भी हम कंटूरिंग करें तो हमें ऊपर की साइड पे करना। उससे क्या होगा, अगर हम इस साइड पे कंटूरिंग करते जाएंगे ना तो वो एकदम बेस के साथ मिक्स हो जाएगा। इस साइड पे करेंगे तो वो एक ना मतलब फ्लैट सा लुक आएगा, पतला पतला सा लुक आएगा, लगेगा नहीं कि ये हमारा फेस है या फिर हमने कंटूरिंग की है। कंटूरिंग को हमने इस तरीके से करना चाहिए कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, पता नहीं चलना चाहिए बेस में और कंटूरिंग में क्या डिफरेंस है। पाउडर कंटूर इजी है मेरे ख़्याल में, जबकि क्रीम कंटूर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बात कुछ नहीं है, आगे सबका अपना अपना जो है वो ट्रिक होता है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ। ये है हमारा कान और ये है हमारे कान की लो, समझ रहे हो ना आप लोग, ये कान की लो है। कान की लो के थोड़ा सा ऊपर हमने यूं कंटूरिंग की एक लाइन लंबी सी नहीं खींचनी, आप ब्रश ले लो, इस तरीके से हमने सिर्फ ऐसे करके हमने फेस पे रख लेना है, ठीक है। अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो इस तरीके से करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लाइन लगा देनी है कंटूरिंग की। उसके बाद ब्लेंडिंग करना, ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये लाइन होती है कान के मतलब लॉ से लेके कान के नीचे वाली लॉ, ये होती है हमारी कंटूरिंग वाली लाइन। पीछे हमने ब्रॉड कंटूर करना है और आगे हमने लाइट आना है। यहाँ पिक्चर्स अटैच होती जाएंगी, आप देखते जाना, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट उसी की कंटूरिंग की लाइन के ऊपर आती है ब्लश ऑन की लाइन और एग्जैक्ट उसी लाइन के ऊपर आती है हाईलाइटिंग की लाइन, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि कितना टफ है। तो इसको ईजी बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि मैं अपनी तरफ से ना आपको एक ट्रिक दे रही हूँ कि इस तरीके से आपने 3 फिंगर्स लेनी है, ठीक है, चाहे सीधी साइड की ले लो या उल्टी साइड की ले लो। ये मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया है, डार्क ब्राउन ले लेते हैं। ये हो गया जी ब्राउन शेड। और ब्लश के लिए मैं आई शेडो पैलेट में से ही रेड कलर ले रही हूँ और हाइलाइटर के लिए भी मैं यहाँ से वाइन शेड ले रही हूँ। ये 3 शेड्स मैंने ले लिए। ब्राउन थोड़ा लाइट है तो उसको डार्क कर लिया।
ये हो गया जी कंटोर, ब्लश, हाईलाइट। ये 3 अपनी फिंगर्स पे आप अच्छे से देख लो, यही वाला फेस यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इस तरीके से आपने अपने फेस पे कंटोर, ब्लश, हाईलाइट ये 3 लाइनें लगा देनी है और उसको फिर ब्लेंड करना शुरू कर देना है। कंटोरिंग को ब्लेंड करने के लिए इस तरीके से हमने ब्लेंडिंग करनी है। एक दूसरे में ये कलर्स मिक्स होने चाहिए, बिल्कुल मिक्स होनी चाहिए। ऐसा लगे कि एक कलर, एक शेड में से दूसरा शेड निकल रहा है। ये ना हो कि भी पहले कंटोरिंग की लाइन वाज़ेह हो रही है, फिर ब्लशन की वाज़ेह हो रही है, फिर हाईलाइटर की वाज़ेह हो रही है। ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। यहाँ पे तो होगी नहीं, यहाँ पे मैं क्यों खप रही हूँ। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है और ब्लेंडिंग इस साइड पे नहीं आनी चाहिए कि हमारे फेस के साथ टच हो, ऊपर की तरफ करनी है ताकि कंटोरिंग वाला हिस्सा बिल्कुल अलग लगे। ठीक हो गया। और जो ब्रश हमने यूज़ करना है वो अपवर्ड मोशन में करना है। मैं वैसे तो नोज़ की कंटोरिंग भी इसी से कर लेती हूँ। अगर नहीं हो सकता तो आप नोज़ की कंटोरिंग के लिए आप कोई भी आई शेडो ब्रश यूज़ कर सकते हो। नोज़ की कंटोरिंग इस तरह से करनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लो और नोज़ की तरफ आ जाना है। यहाँ ये टॉपिक क्लियर हो गया। ये दोनों शेड्स आपस में मिक्स होने, बिल्कुल मिक्स भी नहीं होने चाहिए कि रेड और ब्राउन दोनों मिक्स हो जाएं, और बिल्कुल अलग अलग भी नहीं लगने चाहिए। मतलब ब्लेंडिंग आप लोगों की खूबसूरत होनी चाहिए जो कि आपके चीक बोन को प्रोमिनेंट करे। ठीक हो गया। अब आते हैं नोज़ कंटोरिंग की तरफ। नोज़ कंटोरिंग जो होती है, ज़रूरी नहीं कि पकोड़ा नाक वाले ही नोज़ कंटोरिंग करते हैं। हमारे अपने नाक को खूबसूरत दिखाने के लिए, ब्राइडल्स के नाक को खूबसूरत दिखाने के लिए भी जो है कंटोरिंग करना, नोज़ की कंटोरिंग जो है वो मस्ट होती है। टीवी में आपने अक्सर देखा होगा, जेंट्स भी कंटोरिंग करते हैं। ऐसे ही नहीं सबकी नाकें पतली लग रही होती, टीवी में उनकी कंटोरिंग हुई हुई थी। अब हमने नोज़ की कंटोर कैसे करनी है। ये है हमारा नाक, ठीक है, और ये है हमारे नाक का मून पार्ट, यानी कि नॉस्ट्रल्स जिसे कहते हैं। ये हो गए मून पार्ट्स। अच्छा, ये जो है हमने इस जगह पे हमने कंटोरिंग स्टार्ट करनी। ये वाली जो हमारी नाक की साइड होती है, यहाँ पे पिक्चर अटैच हो रही है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से करना है। यहाँ पे हमने लगानी है ब्राउन शेड लगाना है और उसको इस तरीके से ब्रश रख कर इस तरह से ब्लेंड करना शुरू करना है, ऊपर नीचे की तरफ। सिर्फ ऊपर ही नहीं जाना, सिर्फ नीचे से ही नहीं जाना। यहाँ से हमारी कंटोरिंग बेसिकली स्टार्ट होती है। मैं आपको यहाँ पे मार्क लगा के दिखाती हूँ। कुछ लड़कियों की कंटोरिंग जो है वो इस तरीके से भी होती है और कुछ की सिर्फ इसी तरीके से होती है। यहाँ से ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से ब्रश रख के ब्राउन शेड लेके हमने ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइलाइटर लगाना है। उससे क्या होगा कि जी हमारा नाक जो है वो पतला पतला लगेगा। कंटोरिंग हमेशा जो है ना, नोज़ की कंटोरिंग यहाँ तक करनी चाहिए। अगर हम सीधा इसको यूँ नीचे की तरफ ले आएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि नाक हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा, बढ़ी जा रहा है, पानी की तरह निकली जा रहा है। तो हमेशा यहाँ तक, जहाँ पे मैंने ये मार्क लगाया है, यहाँ तक आपने कंटोरिंग करनी है और यहाँ पे इसको कट लगा देना है। उसके बाद इस जगह जो नोज़ की टिप होती है वहाँ पे थोड़ा सा कंटोरिंग का शेड लगा कर उसको ब्लेंड कर देना। उससे क्या होगा कि हमारा नाक कंटोर तो लगेगा, पर लगेगा कि एक जगह आके रुक गया, वरना ये लगेगा एक चली जा रहा है, नाक कहीं ख़त्म हो ही नहीं रहा है। ठीक हो गया। और ये जो हमारा मून एरिया होता है, नॉस्ट्रल्स होते हैं ना, ये यहाँ पे कंटोर करना भी ज़रूरी है। जिनका नाक बहुत चौड़ा होता है ना, पहले तो मुझे अपने नाक पे हंसी आ रही, सॉरी अपने नहीं, इस वाले नाक पे बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा, ये जो नॉस्ट्रल्स वाला एरिया होता है, जिनका बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है ना, यहाँ पे आपने जो है कंटोर लाजमी करना और इसको फुली जो है कवर करना है। फुली कवर करके फिर इसकी ब्लेंडिंग करनी है। छोटे ब्रश से कर लें, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये हो गई जी हमारी आंखों की कंटोरिंग, नोज़ की कंटोरिंग, फेस की कंटोरिंग। फेस की कंटोरिंग के लिए आपने ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से रखनी है। आप एक दफ़ा ना प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई है ना, ये वाली, ठीक है। कंटोर, ब्लश और हाईलाइट, इसको जब आप इस तरीके से अलग अलग नहीं खोल के रखेंगे तो ये खुला खुला हो जाएगा। तीनों फिंगर्स ऐसे करें और अपने फेस पे जो चीक बोन वाला एरिया होता है ना, मतलब ये जो यहाँ नाक के पास से हमारे एक गैप होता है, नीचे हमारी जॉ लाइन होती है, ऊपर हमारा एप्पल ऑफ चीक होता है, यहाँ पे आपने रखनी है ये तीनों फिंगर इस तरीके से। और इनको जब आप ऊपर करके ब्लेंड करेंगे ना, आपकी तीनों काम जो है बहुत इजी हो जाएंगे। ये वाली ट्रिक बहुत मस्त है, बहुत अच्छी है अपने लिए, सबके लिए नहीं। अच्छा, मैंने कोशिश तो की है यहाँ पे कंटोरिंग के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ, और उम्मीद करती हूँ हो भी गए होंगे। इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकल करें, बार बार करें, तो जो है वो
वो भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को करनी भी आसानी से आ जाएगी। बाकी अगर आपने इसका रिव्यू देखना है तो चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। और ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ